आ गई हूँ आपके पास शानदार हल्दी की हार्वेस्टिंग लेके। हल्दी की हार्वेस्टिंग से लेके हल्दी कैसे लगाई जाती है, कौन से मंथ में लगाई जाती है, सब कुछ दिखाऊंगी। पहले मेरी हार्वेस्टिंग तो देख लीजिए। सिर्फ कचरा है ये कचरा। मैंने सोचिए आपको पूरे साल भर, मतलब जब भी आपको कुछ भी दिखाती हूँ, सिर्फ कचरे में ही मेरी गार्डनिंग होती है। कोई बिना खाद के, बिना गमले के। और आपको ऐसी शानदार हल्दी दिखाऊंगी कि आप लोग हो जाओगे हैरान। क्या कचरे में भी क्या इस तरह से शानदार हल्दी निकलती है? जी हाँ, कम से कम 10 किलो मेरी हल्दी हार्वेस्ट हुई है। एक बार आपको 1 महीने पहले दिखा चुकी हूँ। अब ये मेरी दूसरी हार्वेस्टिंग तैयार हो गई है। फिर से तैयार हो गई है क्योंकि मैंने 4-5 बोरियों में हल्दी लगाई थी। जब 10 किलो निकली है, मोहल्ले वालों को भी बांटी थी और अपने सीड बचा लिए थे अपने फिर से लगाने के लिए। तो जो बचा लेती हूँ उसको फिर से लगा देती हूँ। और क्या तरीके होते हैं लगाने के, कैसे लगाती हूँ, क्या कचरा डालती हूँ, क्या जब गमला ही नहीं है तो काहे में लगाती हूँ। सबसे बड़ा लोगों का सवाल होता है कि भाई बिना गमले के कैसे लगा लेती हूँ। बिना गमले के ही आपको दिखाऊंगी, हमेशा दिखाती हूँ। ऐसा शानदार रिजल्ट दिखाती हूँ जिसको देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। क्योंकि अपने पास तो बिल्कुल जीरो बजट की गार्डनिंग होती है। गार्डनिंग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीरो बजट लेके आती हूँ। तो आ जाइए मेरी गार्डनिंग में और देखने के लिए वीडियो। हल्दी कैसे लगाई जाती है, कैसे प्रोसेस होता है, क्या हम लोग साल भर में क्या प्रोसेस करते हैं जो हमारे इतने मोटे मोटे हल्दी निकलते हैं। हल्दी ही क्या, इसका हम लोग पाउडर ही बनाते हैं। पाउडर बनाने के तरीके क्या होते हैं, सब कुछ बताऊंगी क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ये मेरी हल्दी की दूसरी हार्वेस्टिंग है। एक महीने पहले मैंने एक पूरी हार्वेस्टिंग करी है, उसकी भी वीडियो दिखाऊंगी। और ये पूरी 1 महीने बाद मैंने कहा इकट्ठी क्या निकालूं, आज दूसरी हार्वेस्टिंग है। तो अपनी आंखों से देख लीजिए, ये हल्दी की हार्वेस्टिंग हमारी इतनी गजब की, हमारे घर की ऑर्गेनिक हल्दी है ये। अपनी आंखों से देखिए। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि हम लोग लगाते हैं सिर्फ कचरे में ये हल्दियां। खाद डाली ना ही हमने इसमें, कोई केमिकल खाद डाली ना ही हमने इसमें कुछ दिया। सिर्फ हमारा ये रिजल्ट आया है सिर्फ कचरे से। कचरे से इतना शानदार रिजल्ट होगा कोई सोच नहीं सकता है। जो कितनी सारी हमारी हल्दी, फिर से दूसरी हार्वेस्टिंग ये हमारी है। और कितनी गजब की हल्दियां निकली हैं। मतलब आपको मैंने बोरियां दिखाई थी, 4 बोरियां। 4 बोरी में मेरी समझ लीजिए एक 10 किलो हल्दी पहले मैंने निकाल के दिखा दी। अब उसके बाद ये मेरी देखते हैं कितने किलो हल्दी निकलेगी। गजब की हल्दी निकली है। और आज हमारा फरवरी का टाइम शुरू हो गया है। तो हमने सोचा आपको एक, इसीलिए मैंने ये बोरी रोकी हुई थी कि एक लगाने का तरीका भी होता है। डायरेक्ट आज लगा दूंगी। आज लगाने का तरीका पूरा, मेरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। हल्दी कैसे लगाई जाती है और कहेंगे। सिर्फ मेरे घर के कचरे में ये हल्दियां लगती हैं। इतनी शानदार ये हल्दी निकलती है मेरी। और आपको इसमें कचरा दिखाई दिया। सबसे बड़ा टॉपिक जो हमारा होता है, लोगों के डाउट होते हैं कि कचरे में कोई कैसे इतनी बढ़िया हार्वेस्टिंग ले सकता है। तो ये कचरे में ही हमारी हार्वेस्टिंग होती है। और इतनी शानदार हार्वेस्टिंग होती है, अपनी आंखों से देखिए। ये जो कचरा है, ये कचरा इस समय कहीं आपको नजर आ रहा है कि ये कचरा था। कचरा पूरा कंपोस्ट में बदल चुका है। पूरा हमारी कंपोस्ट एक रेडी हो जाती है ये पूरा। क्योंकि हल्दी का प्रोसेस क्या होता है हमारा, हल्दी का समझ लीजिए, मैं तो कहती हूँ पूरे 9 महीने कम से कम हल्दी लगने में लगते हैं। पूरे 9 महीने, पूरे 9 महीने हल्दी लगने में लगते हैं। तो ये हल्दी हमारी पूरी 9 महीने में तैयार होती है। और 9 महीने में ये हमारा कचरा ऐसे बन जाता है। इतना फर्स्ट क्लास कचरा है। अब ये क्या है, एक फसल हमारी इसमें लग गई। अब इसको हम लोग धूप दिखाएंगे। और धूप में दिखाने के बाद फिर से ये हमारा तैयार हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए एक पूरा ये हमारा कंपोस्ट रेडी हो गया है सब्जी लगने के लिए। अब इसमें इतने सारे केचुए हैं, इतने केचुए हैं, इतने मोटे मोटे केचुए निकले हैं। क्योंकि हमारा गार्डन का कचरा पूरा कंपोस्ट हो चुका है। तो ही महीने में इतनी गजब की हार्वेस्ट कर ली। फिर से आपकी आंखों के सामने रिजल्ट लेके आई थी और अब फिर से ये तैयार हो गया है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी हल्दी कैसे हमारी लगाई जाती है। और सबसे बड़ी चीज, आपको कोई खर्चा नहीं दिखाऊंगी। कोई आपको ग्रो बैग नहीं खरीदना है, कोई आपको बाजार से सीड नहीं लेने हैं। अब जिसके पास हल्दी नहीं है उसके लिए जरूर बताऊंगी। ये हमारा फरवरी का मंथ चल रहा है। फरवरी मंथ में आपको बाजार में, सब्जी मंडी में इस तरह की हल्दियां मिलेंगी। गजब की सुंदर सुंदर सी हल्दियां हैं। इतनी शानदार हल्दियां हैं। जिसके पास हल्दी नहीं है उसको हल्दी लगानी है
तो आपको सिर्फ क्या करना है, मुश्किल से 4 गांठें हल्दी की, मैं तो हमेशा दिखाती हूँ, सिर्फ 4 गांठें हल्दी की लगाई, उससे मेरी 10 किलो 20 किलो हल्दी निकाली है। आपकी आंखों के सामने ये मेरी 1 किलो हल्दी होगी कम से कम, क्योंकि झूठ मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं बोल रही हूँ। और 4 गांठों से इतनी शानदार हल्दी हुई है, वो भी क्या, कचरा अपनी आंखों से देख लीजिए क्या प्रोसेस होता है लगाने का। अब इन हल्दियों को पहले तरीका बता देते हैं आपको। हल्दी हमने लगाई, यहाँ पे हमने ले लिया एक बैग। कौन सा बैग लिया, कोई ग्रो बैग नहीं खरीदा, कहीं बाजार नहीं गए, घर की राशन में आती हैं कचरे में इस तरह की, हम लोग का राशन पानी आता है, बस हमने बोरी उठाई, ना हमने इसको कट किया, ना हमने इसको सिलाई मारी, सिर्फ हमने ये बैग उठाया। तो हमको सबसे पहले कौन सी लेयर लगानी होती है, तरीके आपको सबसे पहले ये दिखा देती हूँ। और यूं देख लीजिए कितने और मोटे मोटे भरे पड़े हैं इसमें केंचुए, तो ये सैकड़ों के तादाद में हमारे केंचुए भी पैदा हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह की बोरी लेनी है, और बोरी में सबसे पहले हम डालते हैं एक लेयर मिट्टी की, सिर्फ एक लेयर। कौन सी मिट्टी, जो अभी हमने आपको निकाल के दिखाई। आप चाहें तो यही डाल सकते हो, क्योंकि हम आपको दोबारा से ये पूरे 6 है कैसे हल्दी लगाई जाती है। कई लोगों की डिमांड आई थी कि मैम इस मंथ में हल्दी लगा सकते हैं क्या, तो मैं आज ये उन्हीं व्यूवर्स के लिए वीडियो लेके आई हूँ जिन्होंने कहा था कि मैम हमारी इस महीने में हल्दी लग सकती है क्या, कैसे लगाएं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। फरवरी की हो गई है शुरुआत, फरवरी की शुरुआत में हम आपको दिखाएंगे हल्दी लगाने के तरीके, हल्दी कैसे लगाई जाती है। ना कोई चीज लेके आनी है, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ जिसके पास हल्दी के बीज नहीं है, हल्दी के सीड नहीं है, तो बाजार में हल्दी मिलती है, मुश्किल से 10 रुपए की हल्दी लीजिए, सिर्फ 10 रुपए की। 10 रुपए की हल्दी में आपके 3-4 सीड, 4-5 सीड आराम से आ जाएंगे लगने के, सिर्फ 4। क्योंकि रिजल्ट आपको मैं अच्छे से दिखा चुकी हूँ कि मेरा क्या शानदार रिजल्ट आया है। ये तो मेरा लास्ट रिजल्ट है, जो मुझे आपको दोबारा से फिर से दिखाना था, कि हमने आपको दिखाना था कि हमने हल्दी कैसे इतनी सारी हार्वेस्ट कर ली। एक हार्वेस्टिंग सामने हुई, दूसरी आ गई। अब यहाँ हमने लिया है अपने गार्डन का पूरा कचरा, एक लेयर आपके सामने मिट्टी की लगा दी। यहाँ पे सबसे पहले एक लेयर हमने मिट्टी की लगाई, मिट्टी के बाद हमने अपने गार्डन का कचरा भर दिया। अब आप सोच सकते हो हमारे गार्डन में क्या खर्चा है, मतलब गार्डन में ही जो हमारे प्लांट डोरमेंसी के होते हैं, डोरमेंसी में सूख जाते हैं, उसके ढेर सारे हमारे कचरे इकट्ठे हो जाते हैं। उन्हीं कचरों को दोबारा से हम तैयार कर लेते हैं फिर से। अब यहाँ देखिए आपके आंखों के सामने हमने ये 9 महीने बाद रिजल्ट खोला है। हमने लगाई थी फरवरी में, फरवरी में हमने ये फरवरी हल्दी, सबसे पहले हल्दी कौन कौन से मंथ में लगा सकते हैं, सबसे बड़ा टॉपिक तो यही लोगों का आता है। उसके बाद भी मैं कितने बार वीडियो बता दूंगी, उसके बाद भी लोग पूछेंगे कि इस समय हल्दी लगाई जाती है क्या। तो ये फरवरी का मंथ है, हल्दी लगाने का पीक सीजन है। हमारा टेम्परेचर 20 से 30 होना चाहिए, बस सिर्फ 20 से 30 टेम्परेचर होगा इस टाइम। आपकी हल्दी जब भी आपके अप्रैल में भी अगर 20 से 30 टेम्परेचर है, तो आप अप्रैल में भी हल्दी आराम से लगा सकते हो। फरवरी से स्टार्ट हो जाता है हल्दी लगना, तो फरवरी से शुरुआत कर दीजिए हल्दी लगाने की। बाजार जाइए, क्योंकि इस समय सीड आपको हर जगह मिल जाएंगे आराम से। अप्रैल के मंथ में सीड नहीं मिलते हैं। मैंने कई बार कोशिश की थी अप्रैल में लगाने की, जब मैंने पहली बार लगाया था तब मैंने सोचा था, क्योंकि पहली बार तो आदमी ट्राई करता ही है ना लेने का, क्योंकि अपने पास तो गार्डन में नहीं मिलेगा। जो लोग लगाएंगे इस बार हल्दी, अगर उन्होंने कभी नहीं लगाई तो वो तो बाजार से जाएंगे खरीदने। सिर्फ 10 रुपए की हल्दी में लाई थी, वो भी मैं फरवरी के मंथ में लाई थी, अप्रैल में नहीं मिला मुझे। कई लोग बोलते हैं अप्रैल में हल्दी आराम से लगा सकते हैं, अगर अपनी गार्डन की हल्दी है तो आप अप्रैल में लगा सकते हो, और आपके पास अगर गार्डन की हल्दी नहीं है तो आप फरवरी में ही इस टाइम लगाइए। मंडी में जाइए, फटाक से 4 सीड हल्दी के खरीद के लाइए। उसके बाद प्रोसेस यही है, इस तरह से मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी डालिए, जिससे क्या होता है, मिट्टी वैसे मिट्टी डालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मिट्टी हम जब सीड लगाते हैं तभी लगाते हैं। यहाँ तो हमने अभी सिर्फ कचरा भरना है, और कचरा भर के आपको दिखाना है कि सीड कैसे लगाए जाते हैं। सीड कैसे लगाए जाते हैं वही आपके सीख जाता है कि कैसे हम प्रोसेस करते हैं। कई व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं जो रोज डिमांड करते हैं कि मैम आलू इस समय लगा सकते हैं। आपकी गार्डनिंग देख के इतना मन ललचाने लग गया है कि ना चाहते हुए भी हमने गार्डनिंग शुरू कर दी, क्योंकि आपके तरीके बिल्कुल 0 बजट के होते हैं। जब कुछ खर्चा ही नहीं है तो एक हम लोग ये कितना आसानी से चीजें लगा सकते हैं, क्योंकि आपने कोई बैग नहीं दिखाया,
खरीद के, ना ही आपने मिट्टी दिखाई खरीद के, ना ही आपने खाद दिखाई खरीद के, और आपने इतनी बढ़िया हार्वेस्टिंग दिखा दी। तो ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरे दिल से मुझे सपोर्ट करते हैं, दिल से मुझे बहुत प्यार करते हैं, और हर बार बोलते हैं मैम एक बार फिर से लगा के दिखाइए। तो ये देख लीजिए, पूरा कचरा हमने यहाँ पे गार्डन का भर दिया, ठाट से लगा सकते हो। अब यहाँ देखिए पूरा हमारा, जब हम लोग बोलते हैं, कई लोगों के सवाल आते हैं कि कचरे में सब्जियां सड़ जाती हैं। अगर हम कचरे में सब्जियां लगाते हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो सबसे पहले ये ध्यान दे लीजिए आप लोग, जब भी आप सीडलिंग करते हो, कचरे में लगाते हो, तो कचरा आपका बिल्कुल, मेरा गार्डन का 2 दिन का कचरा है ये, और बिल्कुल सूखा है। किचन कचरा इकट्ठा कर रखा है, ये भी 2 दिन का सूखा है। वैसे भी जब सीड डालेंगे तो पानी डालेंगे ही। तो आपको क्या करना है, जिसका किचन के लोगों की शिकायतें हैं हमारे कचरे में सड़ जाती हैं सब्जियां, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये कचरा डायरेक्ट पूरा सिर्फ कचरा भरा है, तो आप इसमें लेयर लेयर लेयर, जैसे एक स्टेप आपने भरा, फिर आप मिट्टी लगाइए, फिर स्टेप भरिए, फिर मिट्टी लगाइए, उसके बाद आप एक राख का छिड़काव जरूर कर दीजिए साथ में। जिनकी शिकायतें हैं सब्जियां सड़ जाती हैं, जब आप राख डाल दोगे, नीम डाल दोगे, नीम खली डाल दोगे, मिट्टी की लेयर बार बार लगानी है। 10 बार बोरी भरोगे तो 10 बार आपको लेयर लगानी है। इस तरह से जितना आपके पास वेस्ट होता है, जितने बार आप वेस्ट एक लेयर लगाओ, फिर मिट्टी डालो, फिर एक लेयर लगाओ, फिर मिट्टी, तो गारंटी है कभी भी आपकी सीडलिंग खराब नहीं होगी। अब यहाँ देखिए, हमने ये किचन का अपना कचरा सारा डाल दिया। अब ये हमने किचन का कचरा रोज ही इकट्ठा होता है हम लोग का, ये देखिए इतना सारा किचन का पूरा कचरा। अब पूरी बोरी देखिए पूरी भर गई लबालब। अब ये बोरी हमारी लबालब पूरी तौर से भर चुकी है। उसके बाद ठोक हो जाके इसको हमको फिर से सेट करना है। अभी तो इसमें ये हमारी धूप में सूखी हुई मिट्टी है, धूप में सूखी हुई मिट्टी। अब इसमें क्योंकि हमें सीडलिंग करनी है, हल्दी कैसे लगाई जाती है वो तरीका आपको दिखाना है, हल्दी कैसे लगाई जाती है। अब यहाँ हमको 1 इंची, पूरी 1 इंची इतनी मोटी मिट्टी लगानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं चिक चिक के बोलती जरूर हूँ कि हमारी मिट्टी नहीं लगती है, लेकिन मिट्टी जब हम कोई सीडलिंग लगाते हैं, कोई सीड लगाते हैं, तो उसमें हमें मिट्टी बनानी पड़ती है चिपकने के लिए, क्योंकि सीड में जब अंकुरित होते हैं तो वो कूड़ा में कभी भी आपकी जड़ नहीं पकड़ेगी। हमेशा आपकी जो, क्योंकि कूड़ा गलेगा भी तो भी वो पकड़ नहीं पाएगा जड़। तो आपको मिट्टी की लेयर पूरी 1 इंची डालनी है। अब यहाँ देख लीजिए, पूरी 1 इंची मैंने इसमें मिट्टी की लेयर डाल दी। अब हमें आ गई सीड की बारी। आप बाजार जाएंगे, बाजार से हल्दी कौन सी लाएंगे, ये देखिए, इसको बोलते हैं आंखें। यहाँ आंखें होनी चाहिए, यहाँ आंखें होनी चाहिए, यहाँ आंखें होनी चाहिए। ये हमारी होती है हल्दी लगाने के लिए तैयार। इस तरह की हल्दी बाजार में मिलती है, ठाट से ले आइए। ये देखिए, ये हल्दी की आंखें होती है। ये हल्दी की आंखें निकली हैं ठाट से। आप इस तरह की हल्दी एक बोरी में सिर्फ 2 पीस लगाइए, सिर्फ 2 पीस। ये आपने लगा दी। इसके बाद फिर से एक लेयर मिट्टी की लगा दीजिए ढकने के लिए, क्योंकि अंकुरित होंगे, मिट्टी की जड़ पकड़ेगी, तो हमको ढकना भी तो है बीज इसमें। तो बीज ढक दिया। इसके बाद सिर्फ आज आपको इसमें पानी डाल देना है, ठीक है। आज पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद साइड में रख दीजिए। आज आपका फरवरी का समझ लीजिए स्टार्ट हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई लिख दीजिए। यहाँ पे हल्दी लगाई है बोरी में, जिससे कि मेरी आदत है मैं कचरा फिर से पलट देती हूँ, तो यहाँ पे जरूर लिख दीजिए हमने आज हल्दी लगा दी 12 तारीख को, ऐसे करके लिख दीजिए। 1 फरवरी को हमने हल्दी लगाई, 2 फरवरी को हमने हल्दी लगाई। फिर आपका क्या होगा, पूरा फरवरी मार्च निकल गया, अप्रैल मंथ। पानी जब मिट्टी सूखेगी 15 दिन में एक बार सिर्फ पानी डालना है। साइड में कहीं रख दीजिए इसको, ना इसको धूप की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, सिर्फ आपको इसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन मिलेगी, बस उतना बहुत है। पानी का छिड़काव 15 दिन में एक बार। सिर्फ हल्दी लगी है तो सिर्फ डायरेक्ट आप सिर्फ सिंपल पानी डालिए। अप्रैल लास्ट, समझ लीजिए मई की शुरुआत, अप्रैल का लास्ट वीक जब आएगा तब इसमें अंकुरित निकलने शुरू होंगे। मुश्किल से 1-1 इंची आप छोटी छोटी सी निकलनी शुरू होगी। जैसे ये देख लीजिए, मेरी पालक लगी है सिर्फ कचरे में। मेरा कचरे का रिजल्ट देख लीजिए क्या फर्स्ट क्लास आता है। आज ये बोरी तैयार कर रही हूँ, कुछ दिन बाद ऐसे ही ये भरी पूरी बोरी दिखाऊंगी जैसे ये दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए 2-2, 3-3 इंची हमारे यहाँ पेड़ लगे हैं। तो आपकी हल्दी भी सेम मेथड होगा, सेम अंकुरित भी होंगे। 2 सीड से कम जितनी आंखें होंगी, 20 आंखें हैं एक हल्दी में, तो आपके 20 पेड़ निकलेंगे। इस तरह के छोटे छोटे से पेड़ निकलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इसको 3 घंटे की, सिर्फ 3 घंटे की नेट, सिर्फ 3 घंटे या 2 घंटे की सिर्फ धूप देनी है। फिर आपके धीमे धीमे बीज आपके अंकुरित बढ़ने शुरू हो जाएंगे।
बस कुछ नहीं करना है। फर्टिलाइजर डाल सकते हो, पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर डालना है, आपके 2 महीने बीत जाएंगे। पोटेशियम रिच हम लोग बनाना पील डालते हैं, आलू का छिलका डालते हैं, उसके फर्टिलाइजर डालते रहते हैं। वो मेरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्योंकि हम इसमें इतना कचरा भर चुके हैं, हमको कभी खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आप कम से कम अक्टूबर के मंथ में पूरा ये हमारा जब कचरा गल जाएगा, जब बिल्कुल नीचे रह जाएगा कचरा, तब आप अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून जुलाई गोबर की खाद आधा किलो कम से कम इस बोरी में डाल दीजिएगा। बस कुछ नहीं करना है, बस फिर आपका टाइम आ जाएगा। कुछ दिन बाद आपकी ऐसे ऐसे हल्दी है, सब वीडियो में दिखा दूंगी, इतनी इतनी हल्दियां हो जाएंगी। फिर जैसे मैंने ये हार्वेस्ट करी है, इस तरह की हार्वेस्ट के लिए हमारा ये मंथ तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैंने रोक रखी थी ये आपके लिए। मेरे तो हार्वेस्टिंग का टाइम दिसंबर में ही हो गया था, लेकिन मैंने आप लोग को दिखाने के लिए फिर से रोकी हुई थी एक बोरी। तो ये मेरा टाइम निकल चुका है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाया कि हल्दी कैसे निकलती है। इतनी सारी हल्दी लग गई। अब इसको क्या करना है, मैं इसको धूप में सुखाऊंगी, धोने के बाद पूरा धो दूंगी। धोने के बाद इसको प्रेशर कुकर में डालूंगी, आधे घंटे प्रेशर कुकर में डाले रखूंगी, उबालूंगी इसको पूरा आधा घंटा, नेट आधा घंटा उबालना है। उबालने के बाद जब आपके शहर में खूब तेज धूप आ रही होगी, एक बोरी में टेरेस में पूरी हल्दी बिछा दीजिए, सुखा दीजिए। जब सूख जाएगी ये हल्दी, तब आपको मिक्सी में पाउडर बनाना है, मिक्सी में पीस दीजिए। ऐसी ये आपकी सुंदर सी बढ़िया सा हल्दी पाउडर बन जाएगा। कई बार बना के दिखा चुकी हूँ, पहले की वीडियो देख सकते हैं। इस तरह की ठाट से हल्दी पाउडर हमारा घर का ही हो जाता है, 100% ऑर्गेनिक। ना ही हमने खर्चा किया, ना ही हमने कुछ किया। और शानदार हल्दी का पाउडर आप देख रहे हैं, क्या शानदार। कच्ची हल्दी भी दूध में पीजिए, फेस पैक लगाइए, दर्द का छुटकारा पाइए, काढ़ा पीजिए। इतने सारे हल्दी के गुण हैं, कौन नहीं चाहेगा अपने घर की हल्दी ऑर्गेनिक लेना। तो जो जो चाहता है कमेंट में जरूर लिखिएगा, किस किस ने हल्दी लगाई मेरे से सीख के। मुझे मुझे बहुत खुशी होती है जो लोग कहते हैं मैम आपको देख के हम ये सब काम करने लग गए। दिल से आप लोग का थैंक यू, जो लोग आप लोग मुझे कमेंट कर करके बोलते हो कि हमने आज हल्दी लगाई, हमने आज आलू लगाया, और हमारे घर में वाकई में रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो थैंक यू मेरे व्यूअर्स, जो मुझे आप इतना प्यार करते हो, इतना विश्वास करते हो। तो कभी भी आपको झूठी फ्रॉड वीडियो नहीं दिखाऊंगी, बिल्कुल वीडियो में सच्चाई दिखाती हूँ। जो आज है वही कल दिखाती हूँ। तो चलती हूँ, फिर से कुछ लेके आती हूँ आपके लिए शानदार वीडियो।